नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने जा रहा है। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने पदभार संभालते ही कमेटी गठित कर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी कला एवं जीव विज्ञान के लंबित रिजल्ट पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के लिए विभागों से अध्याचन मंगाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ने भर्तियों के तकनीकी पहलुओं की जांच के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के मद्देनजर परिवहन निगम ने बड़ी तैयारी की है। मेले के दौरान 7000 बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 550 शटल बसें भी शामिल होंगी। 3 चरणों में बटी कार्य योजना के तहत 12 जनवरी से 27 फरवरी तक बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। महाकुंभ के मुख्य स्नान 13, 14, 29 जनवरी और 3 व 26 फरवरी को होंगे। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी सहित अन्य प्रमुख रूटों पर चेक पोस्ट बनाई जाएगी और मुख्यालय पर सेंट्रल कंट्रोल रूम से भीड़ प्रबंधन की निगरानी होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी यूपी सीडा को सौंपी है। नया मास्टर प्लान 2041 के तहत लखनऊ और कानपुर के बीच 80 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिकरण को बढ़ावा देगा, जिससे लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा। इसमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कर्मचारी चयन आयोग ने अर्धसैनिक बलों में सिपाही के 39,481 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हुई थी और अब 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चयन के लिए 160 अंकों की परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और मेडिकल जांच आयोजित की जाएगी। परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 22 के तहत टॉप अचीवर स्टेट का पुरस्कार मिला है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह अवार्ड औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को दिया है। उत्तर प्रदेश को बिजनेस सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की शत्रु संपत्ति नीलाम कर दी गई है। 13 बीघा भूमि को ऑनलाइन ई नीलामी के माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख रुपए में बेचा गया। बागपत के 3 किसानों ने इस संपत्ति को खरीदा है। नीलामी के बाद परवेज मुशर्रफ और उनके परिजनों के नाम संपत्ति के अभिलेखों से हटा दिए जाएंगे। ये भूमि बड़ौत तहसील के कोताना गाँव में स्थित थी और नूरू नामक व्यक्ति के नाम दर्ज थी, जो 1965 में पाकिस्तान चले गए थे। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर पर। गोरखपुर की मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग छात्र डॉक्टर पीयूष कुमार ने टनल खुदाई के दौरान भवनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिडक्शन फैक्टर तकनीक विकसित की है। ये तकनीक टनल खुदाई के दौरान भवनों के नींवों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करती है और संभावित नुकसान को कम करती है। उनके शोध पत्र को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है और अब ये पेटेंट के लिए प्रस्तुत की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने प्रथम स्थान हासिल किया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की निगरानी में शिकायतों का 100% और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया गया। इससे पहले वाराणसी की रैंकिंग IGRS में निचले पायदान पर थी। कमिश्नर ने लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। इस सुधार ने वाराणसी को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों की नियमितीकरण के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सरकार को गलत जानकारी देने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 तक नियुक्त अध्यापकों का नियमितीकरण धारा 33G के तहत होना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा गुमराह करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। अपर महाधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि 1993
1999 से 2000 तक के अध्यापकों को शीघ्र नियमित किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वन विभाग के लिए एक फॉरेस्ट्री कॉलेज स्थापित करने का निर्देश दिया है। इससे वन संबंधित पढ़ाई और डिग्री पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे युवाओं को वन विभाग में नौकरी के अवसर मिलेंगे। सीएम योगी ने जटायु संरक्षण केंद्र के उद्घाटन पर भी बात की और प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया। गोरखपुर के विकास में तेजी लाने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बातें यूपी के साथ।